तो इस स्टोरी में एक लेडी प्रेग्नेंट होती है और उसके इन प्रेगनेंसी के दिनों में उसका पति कहीं बाहर गया हुआ है, मतलब कि दूर शहर छोड़कर। और जिस दौरान उसका पति उसके साथ होता है उस दौरान वो उससे भीख मांग रही होती है कि अभी मत जाओ, जब बच्चा हो जाएगा और आप उसको देख लोगे तभी जाना। और फिर वो बंदा क्या करता है कि वो एक दवाई का डब्बा उसको दे देता है जो कि दिखने में भी अजीब सा होता है, और उसको बोलता है कि ये दवाई तुमको हर रोज़ लेनी है और ये दवाई कई सालों तक चल सकती है, और बच्चे की टेंशन मत लो, जब मैं वापस आऊँगा तभी बच्चा होगा, और तुम बच्चे की डिलीवरी की टेंशन मत लो, इन दवाइयों के सारे वो बच्चा पेट में ही रहेगा। और ये सब बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है और इसके बाद सीधा 13 साल बाद की दुनिया दिखाई जाती है। यहाँ पर जब इस औरत को दिखाया जाता है तो इस औरत की बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब होती है, और जो इसके पेट में बच्चा था वो भी 13 साल का हो चुका है, मगर वो अभी भी पेट में ही है क्योंकि ये लेडी 13 साल से वो दवाइयाँ खा रही है। अब उसका पेट इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है कि जिसकी वजह से वो हिल डुल भी मुश्किल से ही पाती है, और इसकी हालत देख के तो काफ़ी तरस भी आ रहा होता है। और ऐसा भी होता है कि वो अपने बच्चे से बात भी कर सकती है और इसके पेट में भी एक लड़की ही होती है, और इन्हीं बातों के जरिए वो बच्ची अपनी माँ से बोल रही होती है कि मुझे बाहर आने दो, मगर माँ उसको यही बोलती है कि जब तक मेरे पति नहीं आएंगे तब तक तुम पेट में ही रहो। अब एक दिन क्या होता है कि माँ को बहुत तेज दर्द उठता है पेट में, और जो पेट में बेटी होती है उसको भी बाहर आने की बहुत उत्सुकता होती है, और इसी दौरान अपने पेट के दर्द को कंट्रोल करने के लिए वो औरत उसी दवाई को लेने के लिए वापस आगे बढ़ती है। मगर अब वो देखती है कि वो दवाई तो खत्म हो चुकी है और बिना दवाई लिए वो अपनी बच्ची को अंदर कंट्रोल नहीं कर सकती, बाहर आने से रोक नहीं सकती, और इसी वजह से बाद में बेटी अपनी माँ से बोलती है कि तुमको तकलीफ नहीं होगी। और फिर एक दर्दनाक दृश्य दिखाया जाता है। इसमें यह दिखाया जाता है कि बेटी जो होती है अपनी माँ के पेट में ही रहती है, मगर वो उसी बॉडी में फिट होने की कोशिश करती है अंदर ही अंदर, जिसमें ये दिखाया गया था कि उसके मुंह के जरिए वो सारी अंतड़ियाँ हड्डियाँ वगैरह सारी बाहर निकाल देती है और अपनी माँ की बॉडी को ही या स्किन को ही एक कपड़े की तरह यूज़ कर लेती है और उसी में फिट हो जाती है, और फिर बिल्कुल अपनी माँ के जैसे दिखती है और जवान दिखती है। और जितनी भी अंतड़ियाँ हड्डियाँ वगैरह खून वगैरह बाहर निकला होता है वो सबको वो साफ करती है, और फिर इसके बाद ही उसका पति घर में आता है। अब जो वो बंदा वापस आता है उसको उस औरत के लिए कोई भी हमदर्दी नहीं होती, और ना ही वो ऐसा कुछ जताता है कि इतने साल बीत गए। अब जो लड़की होती है वो तो एक्चुअल में उसकी बेटी होती है, मगर फिर भी इस आदमी को देख के यही बोलती है कि जो बच्चा पेट में था वो अंदर अंदर मर गया। फिर वो आदमी उस लेडी के पास आता है और कहता है कि हम दूसरा बच्चा प्लान कर लेंगे, और ये बोलकर वो उसके कपड़े उतार देता है, और इसके बाद ही मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। अब इस मूवी की स्टोरी सुनकर आपको पूरी तरह समझ में तो आई नहीं होगी, मगर इसकी ओवरऑल समरी यही निकलती है कि वो जो आदमी था और जो वो दवाइयाँ दे के गया था अपनी बीवी को, वो ये चीज़ पहली बार नहीं कर रहा था, वो ये चीज़ पहले भी कर चुका है। और जिस तरह से वो अभी अपनी बेटी के साथ था, इसमें यही दर्शाया गया है कि जो पहले जो औरत थी जो उस बच्चे की माँ थी वो भी उसकी बेटी ही थी, और इसी तरह ये साइकिल चलती रहती है। वो औरत को प्रेग्नेंट करता है और वो दवाइयाँ दे के जाता है, और फिर वो कुछ साल बाद लौट के आता है और फिर से उसको अपनी बीवी एक नए रूप में मिल जाती है। तो इस कहानी में यही दिखाने की कोशिश करी गई है कि ये आदमी अपनी बीवी को ऐसी दवाई दे के जाता है और प्रेग्नेंट कर देता है, और उसको पता है कि इस दवाई से क्या होगा और किस हद तक पेट में बच्चा होगा, और उसके बाद फिर वही बच्चा उसी स्किन को वापस से ले लेगा, और फिर उसको अपनी बीवी एक नए शेप में मिल जाएगी, और फिर वो फिर से यही करता है, प्रेग्नेंट करता है और दवाई देके चले जाता है। और यही है इस स्टोरी की एक्सप्लेनेशन, जो कि बहुत से लोगों को समझ में नहीं आई होगी, मगर अब आप थोड़ा बहुत समझ पाएंगे। तो कैसे रहे एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और देखते रहिए इसी तरह की वीडियोज़ के लिए इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।